Hello students, so let's start today's lecture. In the previous session, we have started with a new chapter, that is chapter number 6, that is index numbers. हमने इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए बहुत बार उसका रिपीटेशन भी किया कि इंडेक्स नंबर के बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है। जैसे आप बालों के बिना अधूरे हो, ठीक है। और कुछ सो इंडेक्स नंबर मोस्ट यूज स्टैटिस्टिकल टूल है इन इकोनॉमिक्स और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अपन ने देखा था कि इंडिपेंडेंट कोई नंबर इज ऑफ कंप्लीटली नो यूज, दैट इज अ वेरिएबल। जब मल्टीपल वेरिएबल वो भी सिमिलर या कि रिलेटिव जो वेरिएबल्स रहते हैं, जब उसको आपस में कंपेयर करते हैं तब जाके वो क्या बनता है, यूजफुल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ कंप्लीटली नो यूज। लिखा ना, इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट रिलेटिव चेंजेस दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने पे। फिर कुछ डिफिनेशंस हमने देखी थी एंड मेन आता है आपका क्या, फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर? तो हमने सबसे पहले उसके अंदर देखा था ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। ध्यान आ रहा है? कुछ पढ़ा था, भूल गए हो? नहीं याद आ रहा ना? अनदेखा अनजाना सा। चलो, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। सेकंड है ये स्पेशलाइज्ड एक एवरेज लेता है जिसके कारण जो एक्सप्रेस कर पाते हैं किसमें, परसेंटेज में। थर्ड, नेट चेंजेस बिटवीन टू वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, टू डिफरेंट टाइम पीरियड या टू डिफरेंट लोकेलिटीज, डू यू रिमेंबर? फिर नेक्स्ट आता था आपका सिंगल वेरिएबल को क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट इंडेक्स, एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को कंपोजिट इंडेक्स बोलते थे। नेक्स्ट हमने करंट ईयर, जिस साल हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अपन उसको बोलते थे करंट ईयर, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको बोलते थे बेस ईयर। बेस ईयर्स को एज्यूम करते थे क्या, 100। ध्यान आ रहा है? एंड इंडेक्स नंबर इज आल्सो रिफर्ड एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से एक बार बिना देखे, सबसे पहले क्या है ये, स्टैटिस्टिकल टूल है, स्पेशलाइज्ड एवरेज है जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, परसेंटेज में। फिर ये डिफरेंस बिटवीन बताता है टू वेरिएबल्स इन टू डिफरेंट टाइम पीरियड और टू डिफरेंट लोकेलिटीज में। फिर उसके बाद सिंगल वेरिएबल को अपन यूनिवेरिएट एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल को कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बोल रहे हैं जिस ईयर हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बोलते हैं करंट ईयर, और जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर को एज्यूम किया जाता है 100, एंड इसको और क्या बोला जाता है, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर आप बताते हो तो सब याद आता है, कैसे चलेगा ऐसे काम? सर एज्यूम किया गया है, आप कुछ भी एज्यूम करके हर बार नहीं। जो स्टार्टिंग एक बेस ईयर होता है, फिर उसके ऊपर जब आप आगे चल के इनकम टैक्स या कहीं पास भी आप जो एक वेरिएबल पकड़ोगे तो जो बेस ईयर का वो रखते हैं उसको 100 रखते हैं। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा उसको उसके हिसाब से उसका क्या रहता है, जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं ओवर द पीरियड। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट बेस ईयर, बेस ईयर विल रिमेन 100। जैसे इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, जो आप कैपिटल प्रॉपर्टीज अपने बेचते हो तब उसको कैपिटल, जो 1980s में जो रेट था और आज का जो रेट है, आज की महंगाई के हिसाब से उसको क्या करते हैं अपन, इंक्रीज करते हैं। तो जब उसका बेस आज हम सेल कर रहे हैं तो अपन आज के इंडेक्स से 100 को मल्टीप्लाई करके उसके वेरिएबल के इक्विवेलेंट लेके आते हैं। नहीं तो आप बोलोगे उस दिन 100 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज अपन ने 2 करोड़ में बेचा है तो 2 करोड़ रुपीज के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लगेगा? नहीं, बोलते हैं वो 100 रुपए की आज में वैल्यू कितनी हो गई, हो जानी चाहिए थी आज की महंगाई के हिसाब से, तो बोलते हैं 1.5 CR मल्टीप्लाई करा के वेरिएबल। तो अपन को कितने में टैक्स लगता है, 50 lakhs में। समझ में आ रहा है कुछ? सो उस जमाने का आप बोलेंगे 100 रुपीज को, नहीं, उसको क्या करते हैं, बेस ईयर से अपन उसको मल्टीप्लाई करके वहां तक लेके जाते हैं। आ जाओ, इंडेक्स नंबर के टाइप्स होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंडेक्स नंबर होते हैं। सबसे पहले हमने प्राइस इंडेक्स देखा, फिर क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, एंड लास्ट में स्पेशल पर्पस इंडेक्स। डू यू ऑल रिमेंबर? फर्स्ट प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। वैल्यू के अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड लास्ट में स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस में ध्यान करो कौन कौन से आ जाते थे, नहीं याद आ रहा? छी 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 छी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सेंसेक्स। ध्यान आ रहा है? स्टॉक मार्केट के लिए प्रोडक्टिव शेयर प्राइस इंडेक्स। सो ये सब चीजें आते थे कहाँ आपके स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर पे।
और क्वांटिटी वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स, और आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, अच्छा सॉरी वो उतना ही रहता है, और हम वैल्यू में क्या करते थे, मल्टीप्लाई। डन, यहां तक भी हो गया था हमारा। फिर हमने देखा था सिग्निफिकेंस एंड ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, डू यू रिमेंबर, स्टडीज द ट्रेंड एंड टेंडेंसीज की कैसे ट्रेंड रहता है, कैसे मूव कर रहा है, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन यूजफुल टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। और इन रियल टर्म को हमने एक्सप्लेन किया था, डू ऑल रिमेंबर ऑल्सो। रियल टर्म को मतलब फिर से वही वाली बात, जो उस टाइम में 100 रुपीज था, आज वो कितना हो चुका है, 200। तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे, अपन टोटल वैल्यू को नहीं देखेंगे, साथ में क्वांटिटी को भी कंपेयर करेंगे। होप यू ऑल रिमेंबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर हमने देखा किस पर्पस के लिए हम वो इंडेक्स बना रहे हैं, उस इंडेक्स में कौन कौन से रिलेटिव वेरिएबल्स होने चाहिए, तब जाके वो क्या बनता था, यूजफुल बनता था। फिर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, किसको कौन से रेफरेंस ईयर के लिए अपन उसको लेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स उसके वेरिएबल्स में रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स बोला, तो सारे कमोडिटी प्राइस इंडेक्स के अंदर दुनिया भर की, यहाँ देख रहा हो मोर देन 200 प्लस प्रोडक्ट यहाँ इस क्लासरूम में सिर्फ रखे हुए हैं। इन सबका प्राइस क्या अपन प्राइस इंडेक्स में लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो वो आइटम लेते हैं जो रोटी कपड़ा मकान, या कि जो ज्यादा हैबिचुअल या कि हैबिट या कस्टम ऑफ पीपल में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये माइक का लोगों की जिंदगी से क्या लेना देना, इसके बिना भी चल जाता है, कुछ दिन के बाद इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, प्राइस कोटेशन ध्यान आ रहा है, सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर जाके टेकड़ी में एकदम चोटी में जाके उसका प्राइस नहीं लेते हैं, नॉर्मल सिचुएशन और नॉर्मल एक ट्रस्ट वर्दी और प्राइस को वहां से लिया जाता है। अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी से लिया जाता है, ध्यान आ रहा है, अंडरलाइन कर रखो ना। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, हाँ अब यहाँ पास हमने बात करना चालू की थी, जो सुटेबल एवरेज की बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उसको यूज करते हुए हम क्या निकाल यूज करेंगे, अपने प्राइस इंडेक्स वगैरह में यूज करने वाले हैं। सो कुछ अर्थमेटिक मीन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, असाइनिंग प्रॉपर वेट, वो सब हम आगे देखने ही वाले हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी वेट, और दूसरा क्या होता है, वैल्यू वेट। ओके, क्वांटिटी में सिर्फ क्यू आएगा, क्वांटिटी और वैल्यू में क्या आएगा, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू आएगा, उनका प्रोडक्ट आएगा। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, जो आप नीचे फॉर्मूला पढ़ने वाले हो, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट इंडेक्स पर्पस, अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। बहुत से महान व्यक्ति आए हैं, उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूला देखे गए, अब आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, ये था हमारा अभी तक का जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसका शॉर्ट नहीं लॉन्ग रिवीजन। अब आते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर आता है उसके अंदर, और दूसरा आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है इन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल और वेटेड। बहुत ही इजी है, जितना नाम में सिंपल है उतना वो सिंपल भी है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सिंपल है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है। In the earliest method of constructing the index number, the method can be applied to determine the price index number, quantity index and value index. इसके अंदर कोई भी वेट ताम झाम कुछ नहीं, सिंपल क्या है, सभी को इक्वल वेट देना है तो कुछ मत करो, तो इक्वल वेट अपने आप दे दिया जाता है। अरे आप लोग पढ़ के आए हो कहीं ना कहीं तो वेट वगैरह लगाते हो, कहीं कहीं सिंपल, बहुत जैसे आप सीए में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, वो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, अभी ठीक है, 11th में भी पढ़ लिया होगा। तो प्राइस इंडेक्स नंबर जब अपन निकालते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, तो P ऑफ 01, अब हर चीज धीरे धीरे समझेंगे, एक भी फॉर्मूला आपको ठीक से समझ में आ गया, आगे सब नॉर्मल है। तो समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0, तो P1 इज द ईयर इन विच वी आर कैलकुलेटिंग प्राइस ऑफ दैट करंट ईयर, and price of the zero is always stand for not 0 year, it's for the base year. So sum of total price of the current year, sum of the total price of the current year and sum of the total price of the base year. कभी भी ये जीरो लिखा रहे तो आप जीरो ईयर जैसा कोई ईयर नहीं, तो दैट इज अ बेस ईयर। बेस ईयर कैन बी एनीथिंग, आप कब से 1980 को अभी करंट सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हो, 1990s के बाद
आप बोलोगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद का हम चीजों को हम कंपेयर करेंगे करंट सिचुएशन से, मोदी जी के आने के बाद हम अभी कंपेयर करेंगे अभी सिचुएशन, तो डिपेंड अपॉन द योर अजम्पशन एंड द पर्पस, उसके अकॉर्डिंगली बेस ईयर क्या होता जाएगा, वेरी करता जाएगा। करंट ईयर वेरी नहीं करता, तो सर ने तो बोला था वेरी करता है। क्या वेरी करता है? बेस ईयर डिपेंड अपॉन पर्पस। हाँ, समझ में आ गया इसको। सो उसने एक एग्जांपल लिया है, कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल मेथड फ्रॉम अ गिवन डेटा। अब आपकी जिंदगी आसान है, एग्जाम में जल्दी ये सब आपको नहीं पूछता है, हमको हमको प्रॉब्लम है ना। अब जैसे ही मैंने बताया या कि किसी ने रेफर कर लिया तो अफवाहें फैल जाती, मैंने बोला जल्दी नहीं पूछता, लोग अपने कंफर्ट का सुनते हैं, नहीं पूछता। आपने यही सुना ना, सच सच बताओ, है ना, यही सुना ना, मैंने क्या बोला, जल्दी नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। कितना कंफर्ट जोन में रहते हो। इसी को बोलते हैं बातों को तोड़ मरोड़ के सुन लेना, काम की चीजें। आप अभी जहां बैठे हो वो कौन सा एरिया है? कंफर्ट जोन। अपने अपने कंफर्ट जोन में सब बैठे, उसको देखो चिंटी को एकदम कॉर्नर पे मजा आता है, उसको पता भी नहीं चल रहा है यहाँ। और इसको देखो यहाँ कमेंट बीच बीच में छोड़ो, मारने में मजा आएगा, सामने सर को सुनाई दे दे, बाकी पब्लिक हा 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 हंस ले, है ना। कोई बात नहीं। क्या किए हो तुम लाइट के साथ? आ जाओ। एट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ द बेस ईयर टू डेराइव समेशन या सम ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। ना मतलब चिंदी है कि मैं क्या बोलूं अभी। देखो क्या बोल रहा है, ये 2010 को 2015 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। देखो 2015 को क्या बोला है, करंट ईयर, 2010 को क्या बोल रहा है वो, बेस ईयर। अब जो बोल रहा है कमोडिटीज हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर नहीं, सी फॉर क्या है, कैट नहीं दे, सी फॉर क्या बोले, कुछ तो प्रोडक्ट बोल दो, सी से कुछ तो होगा। हाँ, कार, कार, डी फॉर मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल का पूरा टेस्टिंग हो गया। ओ माय गॉड, पूरी क्लास को डी का मतलब ही नहीं बोला, एक प्रोडक्ट नहीं पता। डेस्क, डेस्क, बहुत जोरदार तालियां इनके लिए, पूरी क्लास में एक ही बच्चा है, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल टेस्ट हो गया है। सो डिसाइड हो गया है, ये सारे कमोडिटीज हैं, उसकी प्राइसेस चल रही थी 2010 में 20, 60, 140 रुपीज की डेस्क, राइट। सो 2015 में उनकी प्राइसेस हो गई है 30, 80, 130 एंड 60। अब इन बेस ईयर के सारे प्रोडक्ट का टोटल ले लें तो टोटल उस टाइम प्राइसिंग चल रही थी 220 ऑफ ऑल दीज फोर प्रोडक्ट्स, एंड 2015 में ऑल दीज फोर प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग चल रही थी 300। सो डेफिनेटली आप भूल जाते हो कि आपको डिवाइड किससे करने का, ये भी आपको बेस बेस ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर ना। हाँ, तो क्या डिवाइड करना है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय दी बेस ईयर। लॉजिक बहुत सिंपल है, जिसको जिसको लॉजिक समझ में आए। तो इंडेक्स नंबर इज पी। अब करंट ईयर का हम निकाल रहे हैं, 0 1 लिखा है, इस डजंट मीन यहां से 0 एंड 1 लिया, मेन है करंट ईयर का प्राइसिंग, अपन उसका इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो P1 डिवाइड P0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300 इज द करंट ईयर टोटल divided by base year total multiplied by 100 is equal to 133.36, 136.36। अब ये क्या निकला है, इसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। इसी को आप कैसे बोल सकते हो, 36.36 का ग्रोथ है। अब आपको देखने देखने का तरीका है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए तो कैसे एक्सप्रेस करोगे। 36.36% बेस 100 या बेस से कितना चेंज हुआ है, 36.36 डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर में, 300 डिवाइड बाय 220 इज 36.36, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, इसलिए क्या आ गया 136.36। यदि 300 डिवाइड बाय 220 परसेंटेज निकालोगे 36.36 क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। मानो या ना मानो। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में बताओ, ये प्राइस की जगह समझ लो क्या रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी रहने वाली है। क्वांटिटी आप 2010 की टोटल लेंगे और 2015 की टोटल लेंगे और 2015 की टोटल से 2010 की टोटल को डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल आ जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नहीं नहीं, ये वाला क्वांटिटी नहीं।
ये नेक्स्ट पेज है ना, वही मेरे को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये था ना। हाँ, अब देखो, अब एक बार, ये पियो 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 ऐसे जो वही लोग करते हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, काला अक्षर टाइप का दिखता है ना जिनको, ऐसी कर... अरे भाई समझ उसको, रुको 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 रुको, मैं अभी भी बोले दे रहा हूं, यदि एक समझा है, कुछ भी डाउट है उसको टूर टूर के देखो कैसे आंसर को स्प्रेड करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार इसको देखो, समेशन ऑफ P1 लिखा है वो, दैट एक्चुअली सम, उसको समेशन को उसको इसको बोलते हैं समेशन सम, किसको, ये जो ये है ना, ये इसको और छोटा करके दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये वाला पार्ट है ना जो ये इसको सम बोलते हैं। ये P है तो ये स्टैंड फॉर प्राइस है, 1 स्टैंड फॉर द करंट ईयर है, ये भी सम है, ये प्राइस है, लेकिन ये 0 मतलब बेस ईयर है। ठीक है, समझो अच्छे से, नहीं नहीं देखो क्या है, बहुत बार स्टूडेंट्स को पहली बार ये देखते हैं, तो मे बी साइंस वाले भी उनको मे बी आसान लग रहा हो, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए ये भी ना थोड़ा सा लगता है समथिंग, वी आर स्टडिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आउट ऑफ वर्ल्ड। सो इस टाइप से इंडेक्स नंबर, इसको अपन P01 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्राइस इंडेक्स नंबर यदि ये लिखा है तो भी हम क्या पढ़ लेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, ये अपन पढ़ सकते हैं। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट सिचुएशन। ओके, और ये इसी को ऊपर लिया गया न्यूमरेटर है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में समेशन ऑफ P1 को अपन लेते हैं और डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ P0 को लेते हैं, दैट इज बेस ईयर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, बिकॉज इंडेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं, उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसने बोला है कि अब ये सब चीजें लिखी है तो आराम आराम से पढ़ो, ऐसा नहीं है जल्दबाजी है, एक भी आपने पढ़ लिया ना तो आपको कैसे क्वेश्चन और आंसर कभी लिखना पड़े तो स्प्रेड कैसे करना है, तो पहले तो आप क्या लिख दोगे, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, बच्चे बच्चे को आ जाएगा, अभी देख लो एक बार, और ज्यादा नहीं समझ में आ रहा एक रफ पेज पर या कहीं बस लेके लिख लो, पेंसिल से लिख लो बुक के बगल में कि कैसे लिखा जाता है, नहीं तो बाद में ना पेन नहीं चलती है, मजाक नहीं करो, लिखो सब लोग लिखो, लिखो लिखो, कुछ लोग का तो पेंसिल ढूंढ रहे हैं अभी। लिखो लिखो जल्दी लिखो, वहीं पास साइड में लिखो P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना ही लिखना है, डोंट वरी। लिखा सबने, अब यहाँ पर उसके नीचे देखो कैसे समेशन ऑफ P1 क्या है, इसको बोला है P1 क्या है, सम ऑफ द टोटल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ द करंट ईयर, उस पर्टिकुलर कुछ कमोडिटी की प्राइस करंट ईयर में क्या है, बेस ईयर में क्या है। अब उसका अपन ने लिखा, तो वो ज्ञान लिख रहा है जो उसने शेड्यूल में बना के दिया हुआ है, एट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटी of the base year to derive the summation of P0 at the price of the current commodity, different commodities of a current year to derive the summation of P1। whatever क्या है, तो यहाँ पर बोल रहा है base year की जो prices in the commodity, उसको क्या करते हैं derive करने, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, वो लोग ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सुनाई दे रहा है ना भाई, फिर ऐड किसको करना पड़ेगा, प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इन द करंट ईयर, उसको ऐड करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला P0 P1 डिवाइडेड समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसने ये देखो कमोडिटीज दिया है, प्राइस दिया है, लेकिन ये 2010 की है, 2015 की है, 15 का सम निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं समेशन ऑफ P1, सम प्राइस ऑफ करंट ईयर टोटल, सम प्राइस ऑफ बेस ईयर, इसको 300 से डिवाइड बाय 220 कर दिया और ये आ गया 136.36। आप चाहें जो फिगर लेना चाहें ले सकते हैं, जनरली मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा कि आप हमेशा बेस ईयर को कम और करंट ईयर को ज्यादा फिगर रखें। ठीक है, महंगाई बढ़ गई है ना,
कोशिश करना, इवन क्वांटिटी का भी केस है तो भी ज्यादा ही रखिए, प्रोडक्शन भी हमारे देश के अंदर बढ़ चुका है। ऐसे मत करें कि आप अपोजिट, क्योंकि वो क्या आ जाएगा 100 से नीचे आ जाएगा। ओके, आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बता रहा हूं बस। फिर से देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में भी बिल्कुल वही किया है, ऐड करना है क्वांटिटीज को बेस ईयर की, ऐड करना है डिफरेंट कमोडिटीज को, क्वांटिटीज को ऑफ दी करंट ईयर। यहां पास पहले क्या था बताओ, प्राइस था, यहां पास उसने क्या ला दिया है, क्वांटिटीज। ओके, सो ये देखो, ये हटा दो इन केस, तो आपको ये क्या समझ में आएगा, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। तो प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप बोल सकते हो इसको, डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0। इतना इसमें वेट देने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों का तो मैथ्स में हो गया, तो मेरे को ऐसे पूरी निगाहों से देखा, क्या चाहते हो तुम मेरी जिंदगी से, हम कुछ नहीं चाहते हैं अभी, बाकी बच्चे भी क्लास में रहते हैं क्या। ठीक है, मैंने लिखने की कोशिश की है, दिस स्टैंड्स फॉर करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, सीबी। जैसे जैसे आपको याद रहे, नहीं तो आप बीसी कर दोगे, हाँ, सी बी, तो सीबी रखना आपको, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। इसी तरह आपका आ गया क्या, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर के अंदर क्या करोगे, छप रही हो मन ही मन ऐसे ऐसे कर रहे हो ना भाई, या तो वैल्यू इंडेक्स नंबर के अंदर अभी हम पढ़ के आए हैं, उसमें प्राइस एंड क्वांटिटी को क्या करने वाले हो आप, मल्टीप्लाई, और वही करेंगे अपन यहाँ फिर से। लेकिन उसने क्या बोल दिया देखो, वॉल्यूम वैल्यू इंडेक्स नंबर बोला है, वॉल्यूम नहीं, क्वांटिटी को वॉल्यूम बोलेंगे, लेकिन यहाँ वैल्यू इंडेक्स नंबर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, वैल्यू इंडेक्स नंबर। और डेफिनेटली कब का रहेगा, करंट ईयर का। सो करंट ईयर का समेशन ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, P मल्टीप्लाई बाय Q। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पास अभी सब कुछ क्या चल रहा है बताओ, सिंपल। आप भूल ही गए, पढ़ क्या रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सिंपल इंडेक्स नंबर। इसके अंदर कोई तामझाम नहीं करने का है, सिंपली P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। तो इंटू 100 नहीं करने का अभी, पहले इन दोनों को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, फिर इनका सम निकालने का है। ओके, सो वही चीज लिखा है, सम ऑफ द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। किसका सम निकालने का है, प्रोडक्ट का, किसका, प्राइस एंड क्वांटिटीज के प्रोडक्ट निकालने का है, उसका सम करने का है, करंट ईयर का सेम केस, बेस ईयर का भी आपको यही करने का है। उसने फिर से चीजों को रिपीट करने की कोशिश की है, कहां पास स्टेप्स बताया है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, सम और फाइंड आउट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर एंड द करंट ईयर, ऐसे निकाल देने का है। फिर अप्लाई क्या कर देना है क्या आपको, फॉर्मूला। और ये देखिए आपके सामने था P0 Q0, बेस ईयर था, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। अब ये P0 क्या है, प्राइस ऑफ दी बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ दी बेस ईयर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P0 Q0 आ जाएगा, मतलब दैट इज वैल्यू ऑफ दी बेस ईयर आ गया। इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ दी बेस ईयर। इसी तरह सेम केस, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ दी करंट ईयर। इन दोनों की वैल्यू को टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, summation of the value of the base year, summation of the value of the current year, so current year divided by base year, done। so इस तरह आपका आ जाएगा, ये आया वैल्यू इंडेक्स नंबर। पहले बेस कितना था 100, अभी कितना हो गया 880। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। अब यहां पास से ज्ञानवान लोग आना शुरू हो गए हैं, तो अभी आप काम करिए, जब तक आपको ना ये तीनों चीज, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग मेरे को सकबदी निगाहों से देख रहे हैं, बहुत आराम से चल रहा हूँ। रीजन है आगे के थोड़े से लेवल है, लेवल मतलब कि किसी को किसी के साथ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ मर्ज किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरीवन कि एक बार आप क्या करिए, जो अभी आपने पढ़ा है उसको गो थ्रू करिए फास्ट से, फास्ट फास्ट फास्ट। ये था आपके स्क्रीन के सामने। सिंपल इंडेक्स नंबर हमारा होता है यहाँ पास खत्म। अभी हम चलेंगे कहाँ, वेटेड इंडेक्स नंबर में। बिफोर गोइंग अहेड प्लीज गो थ्रू विद द सेम।
तो क्या अभी इसको प्यार ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? आओ देवी और सज्जनों फिर से एक बार। होप सो आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा। सो सम ज्ञानवान आए हैं जहां, और इस पैराग्राफ में ही उन्होंने पूरा का पूरा वेटेड इंडेक्स नंबर का उन्होंने ज्ञान दे दिया है। समझने की कोशिश करिए। उसने बोला है इन दिस मैटर सुटेबल वेट्स आर असाइंड टू वेरियस कमोडिटीज। सुटेबल वेट्स, अब आपको सुटेबल वेट समझ में नहीं आएगा, मतलब अरे कंसेप्ट समझ में आएगा जब, लेकिन ये वेट लगाएंगे ना तो आपको ज्यादा वो नहीं आएगा, वो किक नहीं आएगी आपको। लेकिन ये इनको क्या बोल रहे हैं? सुटेबल वेट्स असाइन टू वेरियस कमोडिटी, इट गिव्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में मेरे ऊपर संगठनी निगाहों से नहीं देखने का। कंसेप्ट समझ में आएगा, मैंने ऐसा बोला नहीं है कि कंसेप्ट डिफिकल्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वे दे आर अप्लाइंग द वेट, एंड यू आर इन ओपिनियन आफ्टर स्टडिंग दिस कि वो एक सुटेबल वेट है। तो आप बोलोगे सही में ये सुटेबल है क्या? तो थोड़ा सा आपको वैसा लगने वाला है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट। मैक्सिमम टाइम में क्या यूज किया गया है? क्वांटिटी को वेट यूज किया गया। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द वेट्स इंडेक्स नंबर सच एज लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स एंड परचेज प्राइस इंडेक्स। तो ये दो ज्ञानवान थे जिन्होंने ये दो कंसेप्ट दिया। आप तीसरे ज्ञानवान आप लोग आ जाना, कोई दे देना एक तो नाम पहले खराब करो, लोगों को पढ़ने में तो प्रॉब्लम जाए। एटनी लेस्पियर्स जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, so formulated an index measuring the current prices or quantities in relation to those of selected base year। अब ये क्या बोलना चाहता है, धीरे से आपको समझ में आएगा। लेस्पियर जी बोल रहे हैं द इन द टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज वेट। बोलता है लेस्पियर में सिर्फ किसको ध्यान रखना है? बेस ईयर का क्वांटिटी क्या बन जाएगा? वेट बन जाएगा। बहुत सारे तरीके से अपन ने रिटेन करने की इसको कोशिश की है कि ताकि आप एग्जाम में गड़बड़ ना करो, ठीक है, इज्जत वाली लैंग्वेज में। हाँ, सो यहां पर बाय क्यू वेट लेस्पेयर में क्वांटिटी क्या रहेगा? ऑफ बेस ईयर, बेस रहेगा, ठीक है। एल क्यू बी से याद रखो, लेस्पेयर में क्या रहेगा? क्वांटिटी बेस रहेगा। क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर विल बिकम बेस। सो थ्योरी में भी वही लिखा हुआ है। बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए आपको क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर क्या रखने का है? चिक चिक के लिखा हुआ है, बेस रखने का है। सो देखो यहां पास प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं एज पर द लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स, तो ये रिमेन P01 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा है बेस में, डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो बेस ईयर का प्राइस ऑफ बेस ईयर लिया है और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर लिया है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोल रहा है लेकिन बेस ईयर को हर जगह क्या लेना है? वेट लेना है। सो आप इसको ऐसे मत देखो। प्राइस इंडेक्स में तो आपने क्या देखा था? प्राइस इंडेक्स में आपने क्या देखा था? एक्चुअल में कोई वेट की जरूरत नहीं है। ध्यान आ रहा है क्या? इसीलिए बोला था ठीक से पढ़ लो। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? हर जगह वेट किसको रख रहा है? ये एडिशन है प्राइस इंडेक्स नंबर में। क्या एडिशन है? बेस ईयर का जो वेट है उसको क्या ले रहा है? क्वांटिटी है, उसको क्या ले रहा है? वो वेट ले रहा है। सो फॉर्मूला क्या था? इतना ही था। ध्यान आ रहा है क्या? P1 डिवाइडेड बाय Q0, P1 डिवाइडेड बाय P0 समेशन का, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। लेकिन उसने क्या रख दिया है? बेस ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट दे दिया है। किसमें? प्राइस में। जब प्राइस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स व्हाट? वेट। समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअल में वो है क्या? क्वांटिटी है, लेकिन वो कब की क्वांटिटी लेनी है? बेस ईयर की, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। जब उसने कंस्ट्रक्ट किया, देखिए बेस ईयर दिया है, बेस ईयर का प्राइस दिया, क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर का प्राइस दिया, क्वांटिटी दिया है। लेकिन क्या करंट ईयर की क्वांटिटी किसी भी काम की है? नहीं, क्योंकि हम सारी की सारी क्वांटिटी कब की यूज करेंगे? बेस ईयर की। जब अपन उसके आगे निकालेंगे, सो बेस ईयर P0 डिवाइड बाय Q0 कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करंट ईयर में P1 डिवाइडेड बाय क्या रहने वाला है? ये उसने क्वेश्चन ही रिपीट किया हुआ है, मैं हटा के दिखा देता हूं आपको।
ये देखो P1 Q1 है, लेकिन जब अपन करंट ईयर और बेस ईयर निकालेंगे, करंट ईयर में क्या मल्टीप्लाई कराएंगे और बेस ईयर का, पहले बेस ईयर में तो यही दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेस ईयर क्लियर हो गया। लेकिन करंट ईयर में P1 तो लेंगे यहाँ का, लेकिन हम ये Q1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, Q0 लेंगे। अब पूछो क्यों लेंगे, बोलो। लैस्पेयर जी ने बोला है, ओके। अब उसी को क्या करेंगे, जब करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर। आ जाओ, निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में थोड़ा सा दिया है पढ़ना। हरमन पास्चे जी देखो कैसे लग रहे हैं, काफी कुछ मेरे से सिमिलर। हाँ ना, वही तो, अरे तो मैं और क्या बोल रहा हूँ। तो जर्मन इकोनॉमिस्ट ये भी हैं, हरमन पास्चे 1851 से 1925 तक ये थे। Developed an index measuring the current price or quantity level relative to those of selected of the base year past index uses current period weight। जो इन्होंने क्या किया है, देखो मैंने बताया था, इसके पहले क्या पढ़ा है आपने, किसका पढ़ा है, लेकिन कंसेप्ट वही आपको नहीं याद है, लेस्पेयर। और ये कौन है, पास्चे। लेस्पेयर जी में मैंने ध्यान दिलाया था LBQ LQB, ध्यान आ रहा है। तो बेस ईयर क्या रखने का है आप, क्वांटिटी विल द बेस ईयर इन केस ऑफ LBQ। तो लेस्पेयर के केस में बेस ईयर वेट बनेगा, बेस ईयर की क्वांटिटी क्या बन जाएगी, वेट। बट पास्चे जी के केस में करंट ईयर का क्वांटिटी क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा PQC, कुछ भी PC वेट, जो भी याद रखना है आपको, ओके। कुछ लोग ने और ज्ञान दिया था, 1101 करके बताया था, लेकिन अपने को ये सब चीजें समझ में नहीं आती। 1101 का प्रॉब्लम क्या है, वो आप इंटरप्रेट और चेंज करने में, क्योंकि आपको थ्योरी लिखनी है, मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो आप आगे कैसे करोगे। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव गिवन द डिफरेंट मेथड आल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि यहाँ देखो इन्होंने निकाला था 1000। देखो मैं याद करने करने का, आप लोग भी लिख लो, क्या क्या मैंने इसको खेलने के लिए लिखा है, क्या लिखो। एक ने निकाला है क्या, 1000 लिखने का है, लेकिन अब देख लो आपको कौन सी टेक्निक समझ में आ रही है ज्यादा अच्छी। आप भी कुछ इजाद कर लो कैसे याद रखने का है। मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए हैं, राइट। और ये करंट ईयर का, ये पास्चे जी ने क्या बोला है, करंट ईयर को क्या रखने का है, करंट ईयर की क्वांटिटीज को एज अ वेट रखने का है हर जगह। सो बेस ईयर की क्वांटिटी का क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसको इस बार कट कर देंगे। सो ये तो आप चला आ रहा था, फिर से मैं इसको इरेज करता हूं, ये चला आ रहा था प्राइस इंडेक्स नंबर में, यही फॉर्मूला था, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0। इस बार लेकिन वेट किसको दे देंगे, करंट ईयर को दे देंगे, करंट ईयर के वेट को। सो क्वांटिटी ऑफ वन इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है, देखो मैंने क्या लिखा है, फिर से मैं समझा रहा हूं, मेरा तरीका मेरे को लगता है कि काफी इजी है। मैंने क्या बोला है, प्राइस इंडेक्स नंबर लेना है, क्या लेना है, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0। पाश्चे जी बोल रहे हैं कि करंट ईयर का, पाश्चे जी क्या बोल रहे हैं, PQ, पाश्चे जी बोल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर PQC, ओके। PC वेट भी बोल सकते हो, पाश्चे जी करंट ईयर का क्वांटिटी को वेट कंसीडर करते हैं, दोनों जगह क्वांटिटी को है, कैसे भी याद रखो। तो करंट ईयर क्वांटिटी को पाश्चे जी के फॉर्मूला में क्या करना है, प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला में करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देने का है। और करंट ईयर की क्वांटिटी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Q1, उसको क्या करेंगे, Q1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो दोनों तरीके से याद रहेगा, थ्योरी भी याद रहेगा, पास्चे का क्या है, करंट ईयर, और लेस्पेयर का क्या है, बेस ईयर। क्या बेस ईयर, बेस ईयर की क्वांटिटी। सो इतना ही है। जब उन्होंने आगे ज्ञान दिया तो उन्होंने फिर से बेस ईयर के वेट को इग्नोर कर दिया। कहाँ गया ये, यही कहीं होगा ना।
कुछ समझ में आया क्या? तो यही चीजें मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हैं। ये आपका सिंपल एवरेज था और ये आपका अपन पढ़ रहे थे वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में एक जगह उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट दिया है और एक जगह करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग विल रिमेन सेम। वही चीजें मैंने भी रिपीट कर दी हैं, वही चीजें यहाँ भी लिखी हुई हैं। आपको कैसे एवलुएट करना है वो आप एक बार गो थ्रू करिएगा। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या लिमिटेशंस है, उसकी बुराइयां कर रहा है, बहुत भर भर के बुराई की इन्होंने। सुन लो एक बार। डेफिनेटली कोई भी इंडेक्स नंबर आप बोलते हो पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है एग्जैक्टली मोदी जी इतने सालों से बोल रहे हैं 2014 से अभी तक ऐसा लग रहा था पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं हुई। वो बोल रहे हैं कोविड में नॉर्मल हो गई, ऐसा नहीं है भाई। वो 125 करोड़ देशवासियों को नमस्कार करते हैं, संबोधित करते हैं। लेकिन देखो इंडेक्स वो भी क्या फॉलो कर रहे हैं, इंडेक्स किसने कौन गिनने गया और किसने सब लोगों को काउंट कर लिया। इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वहीं से समझ में आ रहा है क्या है, ये कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। सो बेस्ड ऑन क्या है, ये सैंपल है। तो ऐसा नहीं किया गया है कि ये बहुत ज्यादा सैंपल्स पे ही चलता है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि एक मेजर क्वांटिटी और मेजर चीजों को पूरे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द आइटम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, हेंस दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। सैंपल में क्या हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। बायस इन द डेटा, अब किस एजेंसी ने कैसे डेटा कलेक्ट किया, दिस बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द इंडेक्स नंबर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम, किसी कोई ना कोई एक एजेंसी को काम दिया जाता है, वो जो डेटा कलेक्ट करके लाती है वही उसी को यूज किया जा सकता है। मिसयूज भी बहुत बार हो सकता है और करंट सिचुएशन में मिसयूज भी हो रहा है कि बहुत सारे इंडेक्स नंबर जो देखे जाते हैं, they are compared situation of the current year with the situation in the base year, hence the person may choose a base year which will be suitable for his purpose. For example, businessmen choose a year in which his profit is high as a base year. तो बार बार क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन कि हमको अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने का है। अभी अच्छी ग्रोथ हो गई तो जिस साल से हमारा क्या हुआ होगा, कम प्रॉफिट हुआ होगा, वहां से दिखाओगे आप कंपैरिजन। और जब आपको अपना प्रॉफिट करंट सिचुएशन में कम दिखाना पड़ेगा, जैसे टैक्सेशन ऑल पर्पस, तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा जहां प्रॉफिट होगा वहां से कंपेयर करोगे। तो चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ भी चीज जैसे जिसका सिचुएशन रहेगा वैसे ही वो अपना बेस ईयर क्या रहेगा, बदलता रहेगा। डिफेक्ट्स इन फॉर्मूले, फॉर्मूला में तो there is no perfect formula for construction of an index number. This is only an average and it has all the limitations of an average. Changes in the economy, habit, taste, expectations लोगों की बदलती है, इसको कैसे वेट दोगे, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। अब इनको देखो क्या क्या पसंद है आपको पता है, नीचे क्या कर रहे हो, एक हाथ पॉकेट में एक हाथ नीचे, कहाँ क्या है, और नीचे भी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो कि कुछ और है। मोबाइल, हाँ देखो मोबाइल ही चला रहा है। क्या है ना, जमाना बहुत खराब हो गया है, फर्स्ट बेंच पे बैठे हो रे पगले। सो सब चीज बदलती है। क्या तुमको आईफाई अवार्ड देना चाहिए क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठ के मोबाइल चला रहे हो? नहीं ना, चाहिए तो बता देना। क्वालिटेटिव चेंज भी होते हैं। The price or the quantity index number may ignore the changes in the quantities of the product, qualities of the product. अरे ओवर द पीरियड अभी तक हमने क्या क्या दो चीजों को फैक्टर को इंक्लूड किया, बताओ जल्दी से। प्राइस को किया है और क्वांटिटी को किया है। व्हाट अबाउट द क्वालिटी, राइट? सो क्वालिटी को इसमें इग्नोर किया गया है मेजरली। तो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी विल हैव अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हायर द प्राइस इन द ऑर्डिनरी कमोडिटी। तो ये सब चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। आर्बिट्रेरी वेट के बारे में बात कर रहा है, द वेट assigned to different commodities may be arbitrary. अब ये and limited scope, index number has a limited because it's constructed for one purpose, then it cannot be used for any other purpose. जिस भी purpose से आप जो भी variables इसके अंदर include किए गए हैं उनको आप दूसरे से compare नहीं कर सकते हैं। So this way we have completed this chapter. आ जाते हैं एक बार चार्ट में, चार्ट में आ जाओ, चार्ट में आ जाओ, चार्ट में नहीं। सो सबसे पहले आता है लिमिटेशन। लिमिटेशंस का है क्यू ए बी सी डी मिली। अरे मैं मेमोरी टेक्निक बता रहा हूं मैं, क्यू ए बी सी डी मिली। Q stands for qualitative change, A stands for arbitrary weight, B stands for based on sample, C stands for change in the
इकोनॉमी, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्ट्स इन फॉर्मूले, मिली का है मिसयूज, एम आई, एल आई क्या है लिमिटेड स्कोप, और ये क्या है? अच्छा, क्यों ए बी सी डी मिली बी, ठीक है। बायस इन द डेटा, अरे कैसे मिस हो गया, क्या हो गया है? बायस को कहां उड़ा दिया इन्होंने। और हाँ, एक काम करना, कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स है ना, वहां पास 4 पॉइंट तक आए हैं, 5th 6th 7th मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। पर्पस, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ आइटम, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, सुटेबल एवरेज, प्रॉपर वेट एंड एप्रोप्रिएट फॉर्मूले या फॉर्मूला। फीचर्स तो हम सब ने पढ़ा, इंपॉर्टेंस भी पढ़ा अपन ने। फास्ट फास्ट फास्ट, अरे बुक से ही देख के लिखना था आपको, बहुत वेट है ना नोट्स के, बहुत हैवी थे, समझ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। मैंने रिवीजन तो यहाँ तक करवा ही दिया, फीचर्स भी कर लिया था आपने, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस भी किया हमने, सुटेबिंग फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसीज, फोरकास्टिंग द फ्यूचर के बारे में, यूजफुल टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म एंड मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पास भी कुछ बचा है क्या, देख लो एक बार। टाइप्स में प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू एंड स्पेशल पर्पस था। फीचर्स हमने देखा, फीचर्स में तो बहुत अच्छे से पढ़े हम, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस है, फिर स्पेशलाइज्ड एवरेज है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है, फिर उसके बाद आपने डिफरेंस बिटवीन वैल्यू, ध्यान आ रहा है, फिर उसके बाद अपन ने सिंगल वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात किया। ओके, बेस ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर 100, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक, क्यों एबीसीडी मिली, एंड नेक्स्ट था आपका सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स, क्वांटिटी को वॉल्यूम इंडेक्स भी बोला जा सकता है। एंड उसके बाद वेटेड में लेस्पेयर जी है एंड पास्चे जी है। लेस्पेयर जी तो हमको ध्यान रखना है, एल क्यू बी ध्यान आ रहा है कुछ, बेस ईयर का क्वांटिटी को लेस्पेयर जी ने बेस रखा है एज अ वेट, एंड पास्चे जी ने किसको रखा है, करंट ईयर के क्वांटिटी को वेट रखा हुआ है। फॉर्मूला किसका रहेगा, प्राइस इंडेक्स का रहेगा। कौन सा इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, दिख रहा है क्या आपको, P1 डिवाइडेड बाय Q0, CB है, BC नहीं है, CB है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। नहीं भूल जाओगे, अब एक भी फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो सारे फॉर्मूले आपके क्या होते जाएंगे, मिस्टेक होते जाएंगे, गलत होते जाएंगे। ध्यान आ रहा है, कोई डिफरेंस रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पास क्या है, बेस ईयर, यहाँ क्या है, करंट ईयर को क्वांटिटी को वेट किया। So that's it for today's lecture. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.